Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 6, banking. The last topic is controller of the credit and money supply. Now there are the two tools with the RBI. One is quantitative measure and other is qualitative measure. अब जैसे पहला है quantitative measure, उसमें सबसे पहला है bank rate. Now it is a minimum rate at which the central bank of the country gives the credit. ये वो मिनिमम रेट है जिस पर बैंक लोन देता है. नाउ इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड अगर होती है, इन्फ्लेशन होता है तो क्या करेगा, बैंक रेट इज इंक्रीज्ड. इन्फ्लेशन के समय क्या होगा, बैंक रेट इंक्रीज कर दी जाएगी. तो इससे क्या होगा, जो क्रेडिट होता है वो कॉस्टली हो जाएगा. तो पैसा किसके हाथ में हो जाएगा, बैंक के हाथ में आ जाएगा और पब्लिक से पैसा खींच लिया जाएगा. तो परचेजिंग पावर जो है वो कर्टेल्ड यानी शॉर्ट हो जाएगी. डिफ्लेशन के समय क्या करेंगे, हम बैंक रेट को रिड्यूस कर देंगे. तो जब बैंक रेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट जो लोन लेना है वो चीपर हो जाएगा. तो हर आदमी लोन लेगा तो मनी का जो फ्लो होगा जो पब्लिक के पास होगा तो पब्लिक की परचेजिंग के पावर है जो बढ़ जाएगी. इट इज़ कॉल्ड मोनेटाइजेशन. यानी कि अगर हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो हमें लोन देना पड़ेगा. नाउ रेपो रेट. Now repo rate. When the commercial bank are in the need of the fund or short period, they can borrow from the central bank. कमर्शियल बैंक को अगर पैसों की जरूरत है तो आरबीआई से ले सकते हैं वो अगेंस्ट द सिक्योरिटीज. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रेपो रेट. इन्फ्लेशन के समय राइजिंग रेपो रेट, अगर इन्फ्लेशन होगा तो रेपो रेट बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक पैसा नहीं ले पाएंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो जब कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो वो फिर आगे भी पैसा नहीं दे पाएंगे. तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा और पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. डिफ्लेशन. द रेपो रेट इज रिड्यूस. कमर्शियल बैंक्स आर वेलकम टू टेक द लोन फ्रॉम द आरबीआई. द क्रेडिट इज इंक्रीज. द मनी कम्स इन द फ्लो in the hands of the public and the economy is boosted. Now reverse repo rate. When the commercial bank has surplus fund, the RBI can take the money from the commercial bank. That is the reverse repo rate. Inflation के समय, when the reverse repo rate is increased, it encourages the commercial bank to park their surplus funds with the central bank. तो हम क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे ताकि कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा नहीं देगी. कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक को पैसा देगी ताकि मार्केट से हम पैसा खींच लेंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे. डिफ्लेशन के समय रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस कर दी जाती है. कमर्शियल बैंक को डिस्करेज किया जाता है कि आप अपना पैसा आरबीआई को ना दें, आप अपना पैसा पब्लिक को दें, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया गया है. आप पैसा आरबीआई से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पब्लिक से इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा. तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए पब्लिक को पैसा दें तो पैसा किसके हाथ में आ जाएगा, पब्लिक के हाथ में आ जाएगा. परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी. नाउ ओपन मार्केट सिस्टम. ओपन मार्केट्स ऑपरेशंस, इट रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. खुली व्यापार की क्रियाएं. नाउ एक्सेस डिमांड. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, central bank in the open market. The central banks withdraw additional purchase power from the public. इस तरह से हम एक्सेस डिमांड को रोकते हैं. हम सिक्योरिटीज को बेच देंगे, पब्लिक के से पैसा छीन लेंगे, मनी का जो फ्लो है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा. डिफिसिट डिमांड. यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट परचेज करेगी सिक्योरिटीज को, आरबीआई परचेज करेगी सिक्योरिटीज को. तो उससे क्या होगा कि पैसा किसके हाथ में आएगा, पब्लिक के हाथ में आएगा. उससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा. नाउ वेरिंग द लीगल रिजर्व्स रिक्वायरमेंट. नाउ द लीगल रिजर्व्स रिक्वायरमेंट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक with the legal compulsory for them to maintain the two accounts. Okay. अब रिजर्व बैंक के आदेशानुसार कमर्शियल बैंक को
CRR मेंटेन करना होता है और SLR मेंटेन करना होता है. Now what is CRR? Now the minimum percentage of deposit of commercial bank which is kept in RBI. तो RBI के आदेशानुसार हर कमर्शियल बैंक को कुछ मात्रा में फ्रैक्शन डिपॉजिट RBI को देनी पड़ेगी. तो RBI CRR बढ़ाएगा तो वो पैसा कमर्शियल बैंक से खींच लेगा, उससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और RBI की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी और पब्लिक के हाथ में पैसा रिड्यूस हो जाएगा. इससे हम डिमांड को चेक कर पाएंगे, डिफिसिट डिमांड. CRR डिक्रीज कर दी जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास पैसा परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंक को लोन ज़्यादा दे पाएगा कमर्शियल बैंक और इससे परचेजिंग पावर पब्लिक के हाथ में बढ़ जाएगी और हम डिमांड को बढ़ा पाएंगे और हम इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे. SLR. Now what is SLR? Statutory liquidity ratio. Now percentage of deposit of commercial bank which every bank is required to maintain with itself in the form of designated liquid assets. Now every bank is required, हर बैंक को ये फ्रैक्शन अमाउंट रोकनी पड़ेगी RBI की गाइडलाइंस के अनुसार. इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं देंगे, पब्लिक की परचेजिंग पावर को घटा देंगे. तो ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही जो CRR है. फ़र्क ये है कि CRR में पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है और SLR में पैसा जो है कमर्शियल बैंक के पास रखा जाता है. थैंक यू स्टूडेंट.